एमएलए हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, वो हमने बनाया के ऊपर भेज रखे। हमारी बात आंदोलन के ऊपर पहुंचाओ प्रधानमंत्री के पास, भाई हम इनके नुमाइंदे हैं, इन्होंने कहा भाई हमारी बात पहुंचाओ, लेकिन हमारी बात नहीं पहुंचाते। इसे कर विराम हो रहा है। किसानों को नकली किसान का असली किसान कौन से हैं? ये तो नकली हो गए, असली किसान कौन से हैं? बताओ तो असली किसान कौन से हैं? केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन बीते करीब 8 माह से जारी है। किसानों का प्रदर्शन हरियाणा के कई जिलों में उग्र होने की वजह से टकराव की नौबत भी आ गई है। किसान संगठन लगातार बीजेपी नेताओं के कार्यक्रमों का विरोध करने पहुंचते हैं। किसानों और प्रशासन के बीच लगातार तल्ख हो रही स्थितियों को देखते हुए जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव व एसपी गंगाराम पुनिया ने जिले के किसान संगठनों के साथ बैठक की। वहीं किसानों ने भी जिला प्रशासन को आंदोलन को शांतिपूर्ण रूप से चलाने के लिए सहयोग देने की बात कही है। आज जिला प्रशासन ने एक मीटिंग बुलाई थी। सभी किसान यूनियन जितने किसान संगठन है करनाल के, उनके सारों के पदाधिकारी बुलाए गए थे। मीटिंग बुलाने का मेन मकसद यही था, आंदोलन 8 महीने से चल रहा है। जैसे आंदोलन पहले शांतिपूर्ण रहा है, ऐसे ही आगे शांतिपूर्ण रहे और इसमें किसी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए, उपद्रव नहीं होना चाहिए। तो सभी किसान संगठनों के हमारे जितने सीनियर लीडर थे, सारों ने आश्वासन भी दिया है। संयुक्त किसान मोर्चे का भी आह्वान है कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा और कोई भी उपद्रव नहीं करना, यदि विरोध भी करना है तो वो भी शांतिपूर्ण तरीके से करना है। उस बात को लेकर आज प्रशासन, एसपी साहब और डीसी साहब से मीटिंग थी। सभी हमारे सीनियर नेताओं ने भी आश्वासन दिया है तो इस आंदोलन को जैसे अब तक शांतिपूर्ण रखा है, ऐसे ही आगे जब तक भी चलेगा शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को रखा जाएगा। बोलर कि इतना टाइम हो गया लगातार आप बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कब तक चलने की उम्मीद है? क्या कोई बातचीत हुई है सरकार से अभी तक? ये आंदोलन कब तक चलेगा, इसका सवाल का जवाब तो प्रधानमंत्री मोदी दे सकता है। चलवाना उसने आंदोलन, जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगा तब तक आंदोलन चलेगा। मांगे हमारी जायज़ हैं, इसी वजह से आंदोलन इतना लंबा चल गया और ये कामयाब है। देखिए 8 महीने बैठे हो गए, किसानों ने दिल्ली घेरे बैठे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सुनने का तैयार नहीं। अभी संसद सत्र चल रहा है, उसका विरोध के लिए किसानों ने अपना संसद सत्र चलाया वहाँ। जितने दिन वो चलेगा इतने दिन हमारा बड़ा किसानों का चलेगा। उसी रूप से चला रहे सारा। वैसे ही अध्यक्ष चुनते हैं, वैसे ही मंत्री बनाते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं और वो बात आप जैसे लोगों के माध्यम से देश में नहीं विदेशों तक जारी है। तो इस सरकार को अति शीघ्र इन किसानों की बात सुन लेनी चाहिए। किसान सरकार कह रही कि भाई कि सिर्फ कानूनों की बात नहीं करो, बाकी आने की बात कर लो। बात ही कानूनों की है तो बात क्या करेंगे? कंडीशन लगा कर वो बुला रहे, कंडीशन लगा कर किसान नहीं जाऊँगा, बिना कंडीशन के बुलाओ हम बात करने के लिए तैयार है। और जिस दिन भी बिना कंडीशन के बुलाऊँगा मैं ऐसा आश्वासन भी दूँगा, हम समझा भी सभी कि शायद ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन बिना कंडीशन नहीं। सरकार कंडीशन लगाती है, नहीं कानून तो हटाएंगे ना, बाकी बात कर लो। बाकी क्या बात कर लेंगे उनके साथ? और तुम्हारी कोई बात ही नहीं। बात तो यही है भाई तीनों काले कानून तो हो, फिर उसके बाद एमएसपी पर गारंटी दे दो, बस 2 ही तो बात है। आज डीसी और एसपी के साथ हमारी मीटिंग हुई है। उन्होंने यही कहा है ज़्यादातर कि भाई अनुशासन में रह करके आप अपना प्रदर्शन कर सकते हो, काले झंडे दिखा सकते हो। हमने भी उनसे बताया है कि भाई कुछ पुलिस भी नजायज़ थोड़ा घना कर लेती है, उस करके थोड़ा वायरलेस हो जाता है, लेकिन हम आपको मतलब आश्वासन देते हैं कि ये जितना भी हमारा संगठन है, चाहे वो कोई सा भी, हम पंचायती हैं और अच्छे हिसाब से हम अपनी पंचायत में जो फैसले लेते हैं वो पंचायती लोग मानते हैं एक दूसरे की। और हम कोशिश करेंगे भाई जितना भी हो भाई हम उत्पात ना करें और मतलब उसमें काले झंडे दिखाएं या उसका विरोध करेंगे। लेकिन हमारी जो असली डिमांड है उसकी तरफ कम से कम बीजेपी के जितने नेता हैं जो बात करते हैं उसको तो उठाओ। कम तो जनता तो हम हैं, वोट हमसे लेकर के गए हैं, तो हमारी बात को केंद्र सरकार से उठाते क्यों नहीं? और बार बार अच्छी जो हरकतें करती हैं ना जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, जैसे कि कल मीनाक्षी थी कोई, मीनाक्षी ने कहा कि ये तो मावले हैं, उत्पाती हैं, और तो ऐसी बातों कहने से किसान के हर आदमी के मन में एक संशय जाती है कि ये सरकार आपकी विरोधी है इसमें के। तो ऐसे ऐसे बयान इनके जितने मंत्री हैं, चाहे कोई सा मंत्री है, कृषि मंत्री ने भी कई बार ऐसे कहा, पहले कृषि मंत्री ने भी कहा, धनखड़ भी इसी तरह बोलता है कि ये जो आत्महत्या करते हैं किसान, जो ये तो उनका है कि वो होते हैं
बलात्कारी होते हैं, फलाने होते हैं, ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं। तो ऐसी ऐसी भाषा से किसान क्या करेंगे? किसान भड़केंगे, किसानों की लड़ाई होगी। यदि सरकार ने सही रूप में करना है तो किसानों की बात सुने और बगैर निस्वार्थ मतलब बिना शर्त के किसानों को बुलाए और उस पर बातचीत होगी। यदि बातचीत सफल हो जाती है तो किसान अपना आंदोलन उसी दिन खत्म करके अपने घर आ जाएंगे। हमें कोई भी लड़ाई नहीं है। हमारी इस मीटिंग में ये भी यही बात है, जो एमएलए हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, वो हमने बनाए के ऊपर भेज रखे। वो हमारी बात आंदोलन के ऊपर पहुंचाओ प्रधानमंत्री के पास। भाई हम इनके नुमाइंदे हैं, इन्होंने कहा भी हमारी बात पहुंचाओ, लेकिन हमारी बात नहीं पहुंचाते। इसे कर विराम हो रहा है। हमारी वो बात पहुंचावन प्यारे लगेंगे। वो अपने पीछे 500 हजार तो पुलिस वाले लिया हुआ। अब हमारे बीच में बिना पुलिस के बिना उसके आओ। किसान को इतना बोला थोड़ा है, उन्हें छाती लगा होगा। अकेला आओ बीच में, किसानों के बीच में आओ। ये भी हमारी बात चली है। हम उनको कुछ कहने और परदेसी थोड़ा हुए वो इतना भयभीत क्यों हो भाई? 1000 2,000 पुलिस वाले लेकर आए भाई। ये हमारी बात चली है। अकेला हो हमारे बीच में, हमारी बात करो। हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हमने बिठाया रखो पे कुर्सी में। हमारी खुल कर बात हुई है। हमारी किसानों की बात करो। सर्दी गई, गर्मी गई, बरसात गई, मच्छर खाने लग रहे, सांप सिलेंडर उसमें बढ़ने लग रहे। टेंट में हम दिल्ली जाते हैं, हमारा राशन पानी के नीचे को बारिश का पानी निकल गया तो कितना बुरा हाल हो रहा है। 97 साल के बूढ़े बैठे, लेकिन एक कुत्ता मर जाए किसी मंत्री का, उसका भी ट्वीट करते हैं। लेकिन 600 किसान मर गए, 500 किसान मर गए, उनके बारे में तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक बात नहीं करे तो ये किसानों को, नकली किसान को असली किसान कौन से हैं? ये तो नकली हो गए। असली किसान कौन से? उन्हें पता हो तो असली किसान कौन से हैं। प्रदेश में किसान आंदोलन चरम पर है, जिसने सरकार और पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा रखी है। इसी कड़ी में सीएम सिटी करनाल में आज किसान आंदोलन और किसान यूनियन से जुड़े नेताओं के साथ जिला प्रशासन ने एक अहम बैठक की है। जिला उपायुक्त निशांत यादव ने करनाल नगर निगम कार्यालय के 500 मीटर के दायरे में प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगा दी है। जितने भी किसान संगठन के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक की और उसमें ये मुख्य रूप से इस मुद्दे पे चर्चा हुई कि जो उनका आंदोलन है वो शांतिपूर्वक रहा है, आगे भी शांतिपूर्वक ही रहे। कुछ जिलों से इस तरह की खबरें आई थी कि उन्होंने कुछ सरकारी कार्यक्रमों में बाधा डालने की कोशिश की थी या जो जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रोग्राम्स में बाधा डालने की कोशिश की थी। तो हमने बिल्कुल स्पष्ट किया कि शांतिपूर्वक जो है विरोध प्रदर्शन करने का हक जो है सबको दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई डिसरप्ट करना चाहते हैं, किसी भी कार्यक्रम को हिंसा का इस्तेमाल करते हैं तो उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और किसान मोर्चे की तरफ से अश्योरेंस भी हमें मिला कि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट अगर कोई डिस्ट्रप्शन करना चाहता है तो मोर्चे की तरफ से उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं। जिला उपायुक्त निशांत यादव ने किसानों को कहा कि वे अपना विरोध शांतिपूर्ण तरीके से करें। प्रदर्शनी में किसी तरह का उपद्रव व हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसानों ने भरोसा दिया कि संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि किसानों का विरोध शांतिमय तरीके से चला है और आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। करनाल से KCR, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।